प्रकृति, जिसे अंग्रेजी में हम नेचर कहते हैं, पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन का आधार है। और आज हम आपको प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे। प्रकृति के पेड़ पौधे धरती पर जीवन का आधार हैं, जो ऑक्सीजन प्रदान करने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और प्रकृति और जीवन के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। यह न केवल ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां हैं, बल्कि दवाइयाँ, छाया, फल, फूल, लकड़ी और आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और शहरों में एयर कंडीशन का भी काम करते हैं। जीवन का आधार होते हैं पेड़ पौधे। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमारे लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद अवशोषित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में देसी पेड़ या पेड़ की कुछ प्रजातियां कीट पतंगों के प्रतिरोधी होते हैं। यह मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वन्य जीवों को घर प्रदान करते हैं। यह जलवायु परिवर्तन में अधिक सहायक होते हैं। पुराने और बड़े पेड़ बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। यह हमारे संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। भारत में पीपल, वट वृक्ष और तुलसी जैसे पेड़ों की पूजा की जाती है, जो उन्हें हमारे रीति रिवाजों का हिस्सा बनाती है। प्रकृति के पेड़ पौधे हमें भोजन, ईंधन, इमारती लकड़ी, पूजन पुष्प और जड़ी बूटियों के रूप में प्राकृतिक दवाएं प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे छाया प्रदान करते हैं, वातावरण का तापमान कम करते हैं और प्रदूषण को कम कर हवा और वातावरण को साफ रखते हैं। यह मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पेड़ पौधे चारों ओर हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय और भोजन का स्रोत है। पेड़ों में जड़ें भूमिगत, तना, पत्तियां और फूल हवाई भाग होते हैं, जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। पुराने और विशाल वनों का संरक्षण नए पेड़ लगाने जितना ही महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहें। पेड़ पौधों में जान होती है, यह बात सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने 10 मई 1901 को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध की थी। बोस ने अपने आविष्कार क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से यह दिखाया था कि पौधे भी इंसानों की तरह संवेदनशीलता महसूस करते हैं। बोस ने एक पौधे की जड़ को जहरीले पदार्थ ब्रोमाइड में डालकर प्रयोग किया, जिससे पौधा मुरझा गया। इससे साबित हुआ कि पौधे भी दर्द और जहर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्रेस्कोग्राफ उनका प्रसिद्ध आविष्कार था, जो पौधों की धड़कन और उनकी वृद्धि ग्रोथ को रिकॉर्ड करता था। उन्होंने यह प्रयोग लंदन की रॉयल सोसाइटी में प्रदर्शित किया था। हालांकि भारतीय दर्शन और जैन धर्म में बहुत पहले से ही पौधों में जीवन होने की बात कही गई थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध करने का श्रेय डॉक्टर बसु को ही जाता है। पेड़ पौधों के प्रकार। पेड़ पौधों को उनके आकार, जीवन काल और शारीरिक संरचना के आधार पर मुख्य रूप से जड़ी बूटी, झाड़ियाँ, पेड़, लताएं और आरोही में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा पत्तियों की प्रकृति के अनुसार ये सदाबहार और पर्णपाती प्रकार के भी होते हैं।
अब हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य सूर्य की रोशनी को सोखता है। जड़ों से पानी लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के छोटे छिद्रों के जरिए अंदर आता है। पौधों के इस गुण के कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। वहीं अन्य सभी जीव भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं और इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। अब हम आपको सहज तरीके से हमारे पर्यावरण में दिख जाने वाले 10 पौधों और पेड़ के बारे में बताएंगे। वैसे तो हजारों पेड़ पौधे प्रकृति में उपलब्ध हैं, जिनके बारे में बताया जाए तो समय बहुत लगेगा। तो आइए अब हम आपको कुछ प्रमुख पौधों और पेड़ों के बारे में जानकारी देते हैं। पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा पवित्र और औषधीय पौधा है। तुलसी के पौधे को आयुर्वेद में सर्दी और खांसी के इलाज के लिए रामबाण माना जाता है। तुलसी एक पवित्र और औषधीय झाड़ीदार पौधा है, जिसे आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, सर्दी खांसी ठीक करने, तनाव कम करने, पाचन में सुधार और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जानी जाती है। इसे घर के आंगन में लगाना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की तुलसी अधिक पाई जाती है। राम तुलसी जो हल्की हरी पत्तियां होती है, और श्याम तुलसी या कृष्ण तुलसी बैंगनी या काली पत्तियों वाली होती है। इसे लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र मानकर पूजा की जाती है और माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नारियल का पेड़ एक बहुउपयोगी वृक्ष है, जिसे इसके हर हिस्से के काम आने के कारण कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह मुख्य रूप से समुद्री तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। केले का पेड़ वास्तव में एक पेड़ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, क्योंकि इसके तने में लकड़ी नहीं होती। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसका तना वास्तव में पत्तियों की परतों से बना होता है, जिसे स्यूडोस्टेम कहते हैं। यह लगभग 9 से 12 महीने में फल देना शुरू कर देता है। पुराणों के अनुसार गुरुवार के दिन इसकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। नीम एक अत्यंत उपयोगी और औषधीय पेड़ है, जिसे आयुर्वेद में सर्व रोग निवारिणी, सभी रोगों का इलाज करने वाला कहा गया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी नीम की टहनियों, दातून का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। यह मसूड़ों की सूजन को कम करता है और कीटाणुओं को मारकर मुख स्वस्थ बनाए रखता है। एलोवेरा एक जादुई पौधा है, जिसे आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा जाता है। यह अपनी मोटी गुद्देदार पत्तियों के लिए जाना जाता है, जिसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। त्वचा के लिए वरदान। एलोवेरा जेल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। यह पिंपल्स, सनबर्न
और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसे सीधे चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आता है। बरगद, बनियान ट्री, जिसे वट वृक्ष या बर्ड भी कहा जाता है, यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह अपनी विशालता, लंबी आयु और धार्मिक व औषधीय महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी हवाई जड़ें हैं। ये शाखाओं से लटक कर जमीन में चली जाती हैं और नए तने का रूप ले लेती है, जिससे एक ही पेड़ बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यह पेड़ रात दिन भारी मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसकी घनी छाया गर्मियों में तापमान को काफ़ी कम कर देती है और यह पक्षियों व बंदरों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है। गुलाब, रोज़। गुलाब को दुनिया भर में फूलों का राजा कहा जाता है। यह अपनी सुंदरता, कोमल पंखुड़ियों और मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है। विश्व में सैकड़ों प्रजाति और रंगों में पाया जाता है। गुलाब जल, यह त्वचा को ठंडा रखने और निखारने के लिए बेहतरीन टोनर है। आँखों की जलन कम करने में भी यह असरदार है। गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी से बना गुलकंद पेट की गर्मी शांत करता है और पाचन में सुधार करता है। गुलाब की खुशबू मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। दुनिया के सबसे महंगे इत्रों, परफ्यूम्स में गुलाब के तेल का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल होने के नाते कमल, लोटस न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थों के लिए भी जाना जाता है। कीचड़ में खिलने के बावजूद यह पूरी तरह स्वच्छ रहता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पवित्र रहने का संदेश देता है। हिंदू धर्म में इसे माँ लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा का आसन माना जाता है। यह ज्ञान, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इसकी जड़ को कमल ककड़ी कहा जाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। यह फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होती है। इसके बीजों से मखाना, फॉक्स नट्स बनता है, जो एक बहुत ही पौष्टिक स्नैक्स है। आम। और अब हम आपको बताएंगे आम के बारे में। आम, मैंगो को भारत का फलों का राजा कहा जाता है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम के बारे में मुख्य जानकारी। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। वहीं बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय वृक्ष है। किस्में। भारत में आम की 1500 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। इनमें अल्फांसो, हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर और तोतापुरी सबसे प्रसिद्ध हैं। पोषक तत्व। आम विटामिन ए और विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आँखों की रोशनी और पाचन के लिए अच्छे हैं। बहुउपयोगी। कच्चा आम चटनी, अचार, पना और अमचूर बनाने के काम आता है। पका आम सीधे खाने, शेक, मैंगो पल्प और मिठाइयों के लिए उपयोग होता है। हिंदू धर्म में आम के पत्तों को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा, कलश स्थापना और घरों के मुख्य द्वार पर वंदनवार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। आम के पेड़ की छाल, पत्तियां और गुठली का उपयोग दस्त, मधुमेह और लू के उपचार में किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जहां दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40 से 50% आम उगता है।
क्या आप आम की किसी विशेष किस्म या इसे घर के बगीचे में उगाने के तरीके के बारे में जानना चाहोगे? तो दोस्तों, अब हम आपको लाइव आम तोड़कर दिखाएंगे और यह वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में शेयर और लाइक के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।